हे एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में सिंगल लिंक लिस्ट में हमने इंसर्ट ऑपरेशन एंड ट्रावर्स ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिलीट ऑपरेशन हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ 3 फंक्शंस चाहिए होंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा लिंक लिस्ट में नोड को फर्स्ट से डिलीट करेगा, ठीक है, डिलीट एट फर्स्ट। देन सेकेंड फंक्शन जो होगा वो एक सर्टेन पोजीशन से नोड को डिलीट करेगा, और जो थर्ड फंक्शन होगा वो डिलीट एट लास्ट, मीन्स लास्ट से नोड को डिलीट करेगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, void delete at first। इसमें हमें किसी भी पैरामीटर को पास नहीं करना है। देन void, इसमें हमें एक पोजीशन डालना है जहाँ पे हमें जिस पोजीशन के नोड को डिलीट करना है, यहाँ पे पोज डाल देते हैं। एंड जो थर्ड फंक्शन है डिलीट एट लास्ट। तो इस वीडियो में हम लोग ये 3 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डिलीट एट फर्स्ट हम लोग कैसे करेंगे। मान लेते ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, एंड ये हेड है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये हेड है एंड ये फर्स्ट नोड है। तो हम पहले एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बना लेंगे एंड इसे असाइन कर देंगे, ठीक है। एंड ये जो हेड है, ये हमारे पास जो नोड का नेक्स्ट है, मीन्स ये नोड, तो हम ये हेड को इससे असाइन कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हम इस नोड जो ये टेम्प होल्ड किया हुआ है, इस नोड को डिलीट कर देंगे। तो हमारा जो हेड है अब ये इससे पॉइंट करने लग गया और फर्स्ट नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नोड, एक टेम्प्रेरी नोड क्रिएट कर लेते हैं एंड वहाँ पे हेड जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उसे असाइन कर देते हैं, ठीक है। एंड क्या करते हैं, हम हेड को एक नेक्स्ट शिफ्ट कर देते हैं, हेड इक्वल्स हेड ऑफ नेक्स्ट। तो ये हमारा जो फर्स्ट नोड पॉइंट कर रहा था वो हेड था। अब हेड का जो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो हमने सेकंड नोड पे हेड को शिफ्ट कर दिया एंड हम टेम्प्रेरी नोड को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम ये जो टेम्प्रेरी नोड था यानी फर्स्ट नोड था उसे डिलीट कर देते हैं। तो इससे ये जो फर्स्ट डिलीट एट फर्स्ट है उसका फंक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसे कॉल कर देते हैं, इसे कमेंट करते हैं एल डॉट डिलीट एट फर्स्ट, इसे कॉल कर देते हैं। तो हमारे पास पहले था फर्स्ट नोड जो था वो 3 था, ठीक है। अब ये शिफ्ट होकर 10 हो जाएगा। इसे रन करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे फर्स्ट नोड जो है वो डिलीट हो गया है। अब हम डिलीट एट लास्ट के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम नोड को लास्ट से कैसे डिलीट करेंगे। ये हमारे पास मान लेते हैं एक लिंक लिस्ट है एंड जो इसका लास्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा है एंड ये जो फर्स्ट है वो हेड है, यहाँ पे हेड इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो लास्ट नोड है यानी कि ये वाला नोड, इससे एक पहले आ जाना है। मीन्स इस नोड के पास हमें आना है एंड यहाँ से जो ये इसका जो नेक्स्ट है उसे नल को पॉइंट करना है एंड इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे कर, जो इससे पॉइंट करेगा, यानी कि हेड जिससे पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को वो इससे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कर को हम एक नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट करके सबसे लास्ट के एक पहले वाले नोड के पास आ जाएंगे। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक वाइल लूप बनाएंगे। वाइल बनाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे जो कर का नेक्स्ट है एंड इसका भी जो नेक्स्ट है, अगर ये नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो हम कर को एक नेक्स्ट मूव कर देंगे, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पे थे, हम हम फर्स्ट नोड के पास थे, हम चेक करेंगे इसका जो नेक्स्ट है एंड यानी कि ये वाला नोड, और इसका भी जो नेक्स्ट है, तो ये चेक करेंगे कि ये नल है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये नल नहीं है तो हम कर को यहाँ पे मूव कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे आके फिर से हम वाइल लूप के थ्रू चेक करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट है यानी कि ये नोड, एंड इसका जो नेक्स्ट है ये यानी कि ये वाला पार्ट, तो ये अगर नल नहीं है तो हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ से फिर से वाइल लूप में चेक करेंगे, अगर ये वाला पार्ट इसका जो नेक्स्ट है यानी कि ये नोड, एंड इसका जो नेक्स्ट है यानी कि ये वाला पार्ट, अगर ये नल नहीं है तो हम यहाँ पे मूव करेंगे। ये क्योंकि लास्ट नोड है तो ये तो नल को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा जो वाइल लूप है वो ब्रेक कर जाएगा और इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसके लास्ट नोड के पास पहुंच जाएंगे। एंड लास्ट नोड के पहुंचने के बाद हम इसे एक टेम्परेरी वेरिएबल में टी करके एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे इस लास्ट नोड को। एंड हम यहाँ जो कर का जो नेक्स्ट है इसे नल से असाइन कर देंगे, यहाँ पे इसे नल से असाइन कर देंगे। एंड ये जो लास्ट टेम्परेरी वेरिएबल है इसे हम डिलीट कर देंगे। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कर यानी ये जो हेड हमारा है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, तो ये कर भी अब फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब हम एक वाइल लूप चला लेते हैं, वाइल कर ऑफ नेक्स्ट इफ़ नॉट इक्वल टू नल, देन हम कर को एक नेक्स्ट में मूव कर देंगे। ठीक है, हम यानी कि लास्ट से एक पहले वाले नोड के पास पहुंच गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे, नोड स्टार टेम्प इक्वल्स कर ऑफ नेक्स्ट। क्योंकि हम लास्ट के एक पहले वाले नोड के पास हैं, तो हम जो लास्ट नोड है उसे हम टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर देंगे, मीन्स कर का जो नेक्स्ट वाला नोड है। अब हम क्या करते हैं, हम कर ऑफ जो नेक्स्ट है इसे हम नल से असाइन कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो टेम्प लास्ट नोड है उसे डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगाना है। मान लेते हैं हमारे पास नोड है ही नहीं, मान लेते हैं हमारा जो हेड है वो नल रहा स्टार्टिंग में। ठीक है, ये जो हेड है ये नल रहा, तो मतलब हमारे पास कोई नोड ही नहीं है जिसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक एक चेक लगा लेते हैं, इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, तो हम इस कंडीशन में हम रिटर्न कर लेंगे, हमारे पास कुछ डिलीट करने के लिए है नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे सेम ये जो कंडीशन है हम ये सेम कंडीशन डिलीट एट फर्स्ट वाले में भी लगा देते हैं, ताकि हमारे पास कुछ डिलीट करने के लिए है नहीं। यहाँ पे एक और चेक लगाना है कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन तभी रन करेगा जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नोड होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये जो लिंक लिस्ट है, इस टाइप से हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। तो हमारे पास हम कब चेक कर सकते हैं, कर ऑफ नेक्स्ट, मतलब कि हम यहाँ पे हैं, इसका नेक्स्ट चेक किए, तो यहाँ पे फिर उसका ये नेक्स्ट नोड है, इसका नेक्स्ट चेक किए, तो अगर ये नल है तो हम यहीं पे रह जाएंगे, हम नेक्स्ट में मूव नहीं करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल ही नोड है, तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, कर ऑफ नेक्स्ट, तो हम यहाँ मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं और ये हेड है, तो इस कंडीशन में हमारा जो वाइल लूप है वो फेल हो जाएगा। तो इस टाइम में हम चेक कर लेंगे कि इफ़ हमारा जो हेड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नल नहीं रहा, अगर वो नल नहीं है तो हम बाकी प्रोसेस कर लेंगे, मतलब कि हमारा एक कर क्रिएट करेंगे एंड वाइल लूप का सारा प्रोसेस कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर ये नल है तो हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, तो हम क्या करेंगे, हम डिलीट एट फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, मीन्स वो फर्स्ट वाला जो नोड है उसे डिलीट कर देगा। ठीक है, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इफ़ जो हेड ऑफ नेक्स्ट अगर इक्वल टू नल है, तो यहाँ पे हम डिलीट एट फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, तो वो फर्स्ट जो नोड है उसे डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये डिलीट एट लास्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, डिलीट एट लास्ट के एलिमेंट को डिलीट कर लेते हैं।
जैसे कि हमारे पास एक ये जो लास्ट में 6 है, इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो लास्ट का 6 था वो डिलीट हो गया है। एंड हमने एक और डिलीट एट फर्स्ट को भी कॉल किया है, तो यहाँ से फर्स्ट से 3 भी डिलीट हो गया है। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिलीट एट सर्टेन पोजीशन, मतलब कि हम किसी पोजीशन से एक नोड को डिलीट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिलीट एट सर्टेन पोजीशन, हमें मान लेते हैं हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और ये लास्ट वाला नोड नल को पॉइंट कर रहा है एंड ये यहाँ पे हेड है। तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं इस नोड को हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो इसे डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके एक पहले वाले नोड के पास आ जाएंगे, मतलब इसके पास, एंड यहाँ से हमें इसका जो पॉइंटर है उसे शिफ्ट करके इसमें मूव करना है और ये नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो इसके करने के लिए हमें क्या करना है, हम एक कर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, जो हमें नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करके हम यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इसके एक पहले वाले नोड के पास, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें इसका जो नेक्स्ट है, कर का जो नेक्स्ट है, उसे हम कर का नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट को डाल देना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमें ये नोड को डिलीट करना है, तो हमें क्या करना है, हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कर, जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। हम इस नोड से एक फर्स्ट पहले वाले नोड के पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कर का जो नेक्स्ट होगा उसे हमें पॉइंट कराना है, जो यहाँ पे वेरिएबल असाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा हमें उसे यहाँ पे डालना है। मीन्स ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसे पॉइंट करना है। तो यानी कि हमारा जो यहाँ कर का जो नेक्स्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसे हम असाइन करना है यहाँ पे कर ऑफ नेक्स्ट। मीन्स इसका जो नेक्स्ट होगा, यानी कि ये वाला जो होगा नोड, इसका इसमें जो नेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे से ये जो लिंक है ये हट के अब ये इसे पॉइंट करने लग गया। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इफ़ हेड नो इक्वल टू नल, तो हमारे पास कुछ डिलीट करने के लिए है नहीं, तो हमारे पास कुछ डिलीट करने के लिए है नहीं, तो यहाँ से रिटर्न कर लेंगे। सेकंड हम चेक कर लेंगे, इफ़ जो पोजीशन है, यानी कि ये पोजीशन जो इंसर्ट किया गया है वो अगर इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मीन्स हम कॉल कर देंगे डिलीट एट फर्स्ट के फंक्शन को, ठीक है। तो ये फर्स्ट से नोड को लीड कर देगा। इसके बाद हम एक कर को डिफाइन कर लेते हैं, नोड स्टार कर, ये हेड का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, मतलब फर्स्ट नोड को असाइन कर देते हैं। एंड इसके बाद हम एक काउंट डिफाइन कर देते हैं, काउंट इक्वल्स 1, मतलब ये होल्ड करेगा कि हम उस सर्टेन पोजीशन पे पहुंचे हैं कि नहीं, ठीक है। पोजीशन -1 के, मतलब कि जो पर्टिकुलर नोड है उसके एक कम तक पहुंचे हैं कि नहीं, ठीक है। इसके बाद वाइल लूप चला लेते हैं हम, वाइल हमारा जो कर है वो अगर नल नहीं रहा तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। एंड एक और चीज़ चेक कर लेंगे, जो हमारा काउंट है वो लेस रहना चाहिए पोजीशन -1 के, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कर को एक नेक्स्ट मूव कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम काउंट को प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि हम यहाँ पे चेक कर लेंगे पोजीशन -1 तक हम पहुँचेंगे नहीं, ठीक है। काउंट प्लस प्लस हो रहा है, एंड अगर ये हम मान लेते दोनों अगर इक्वल्स हो जाता है, मतलब कि हम पोजीशन -1 तक पहुँच गए, तो ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। अब इसके बाद ये नीचे का कंडीशन रन करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने एक और चीज़ चेक करना है हमें, कि ये जो कर है ये अगर नल हो जाता है, ठीक है। मान लेते यूज़र ने यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो यूज़र ने डाला है 7 8 और समथिंग आउट ऑफ बाउंड वाले पोजीशन को, तो उस केस में हम यहाँ पे ये जो कर है वो नल हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ़ कर इक्वल्स टू नल है, तो यहाँ पे हमें डिलीट नहीं करना है, हमें लिख देना है यहाँ पे सी आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, स्लैश n,
एंड यहाँ से रिटर्न कर लेना है। अगर ये नहीं है तो हमें नोड को डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं नोड को। कर ऑफ नेक्स्ट, मतलब कि हम हमारा जो कर है वो नोड के जो जो भी डिलीट करना है उसके एक पहले तक है, तो हम कर ऑफ नेक्स्ट यहाँ पे असाइन कर देते हैं। मतलब ये जो एक पर्टिकुलर उस पोजीशन का जो नोड है उसे एक टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कर का जो नेक्स्ट है उसमें हम डाल देते हैं कर ऑफ नेक्स्ट, मीन्स जो लिंक है वो उसका जो नेक्स्ट नोड है वो नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट को शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नोड को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक था, COUT आउट। तो अब हम इसे मान लेते ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, हम यहाँ से ये जो 1 है इसे डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, ये थर्ड पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन में एक लिख लेते हैं डिलीट एट सर्टेन पोजीशन। यहाँ पे हम 3 को पास कर देते हैं, तो यहाँ से ये जो 3 है मतलब ये नोड यहाँ पे होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसे रन करते हैं तो यहाँ से ये 1 डिलीट हो गया है। हमें यहाँ कंडीशन एक डालना होगा कि जो ये टेम्परेरी नोड है ये नल नहीं हो। ठीक है, अगर ये टेम्परेरी नोड नल रहा, टेम्प इक्वल टू तो यहाँ पे हम इसे बस सी आउट कर देना है। ठीक है, अगर ये नल नहीं है यानी कि लास्ट का एक बाद वाला नोड जो होगा वो अगर नल नहीं है तो हमें फिर डिलीट करना है। ठीक है, हम आउट ऑफ बाउंड वाले को भी चेक कर लेते हैं 6। तो यहाँ से ये जो 6 है यहाँ पे कोई नोड नहीं है तो वो आउट ऑफ बाउंड हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पे 7 डाल देते हैं, तो यहाँ पे भी इसने डिलीट नहीं किया। मान लेते हैं हम यहाँ पे डालते हैं ये 5th नोड को। ठीक है, तो यहाँ से इसने डिलीट कर दिया है। तो इस टाइप से हम लिंक लिस्ट को C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिंगल लिंक लिस्ट को पिक किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल लिंक लिस्ट को पिक करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे।